सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कराची के साने 12 मई को 13 साल गुजर गए हैं। वाक़े के मुतासरीन को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इंसाफ ना मिल सका। माजूल चीफ जस्टिस की कराची आमद पर अपोजिशन जमातों के कारकुनान इस्तकबाल के लिए निकले थे। खून रेजी में वकला समेत 48 अफराद शहर की सड़कों पर दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए थे। 130 से ज्यादा अफराद जख्मी, जबकि दर्जनों गाड़ियाँ और अमलाक भी नजर आतिश की गई। मुख्तलिफ थानों की अगर मैं बात करूं तो 60 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं इस सिलसिले में, मगर मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी के बाद दाखिल दफ्तर कर दिया गया है उन सारे जो भी अब तक के मुकदमात हैं उनको। और कोई भी अब तक जिस तरह के हम देखते हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मामलात पर इंसाफ नहीं मिलता, मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिलती। यही सिचुएशन, यही मामला इस सूरत हाल में भी है। आगे बढ़ूंगी प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। वापस आ रहे हैं। मैंने कहा कि अपने इब्तिदाइया में आज के कराची के साने 12 मई को आज 13 साल पूरे गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी का मामला हमारे सामने अफसोसनाक। एक तरफ तो इस वाक़े की बात करेंगे, दूसरी तरफ आज हम देखेंगे ओवरऑल सिचुएशन, जो सिनारियो जो मुल्क में रहा वो बड़ा ही अजीब सा रहा। एक तरफ हम ये देख रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े ही बातें ऐसी की हैं जो कि तुंदो तेज़ लहजे में अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, करने वाली बातें थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिंध हुकूमत के ऊपर एक मरतबा फिर जो है वो कहा कि क्या ऑर्डिनेंस ला रही है सिंध हुकूमत, बिजली के बिल माफ़ कैसे कर सकते हैं आप, होते कौन है बिल माफ़ करने वाले। ये वो सारे सवालात हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज उठा दिए। तो दूसरी जानिब हमने ये देखा कि सेनेट इजलास में भी कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बहस हुई और अपोजिशन ने हुकूमत पर शदीद तनकीद कही। वहाँ पर सूबे कुछ फैसले कर रहे हैं तो वफाक कुछ फैसला कर रही होती है, ये वहाँ पर भी गूंज सुनाई दी। और साथ ही साथ इसके अलावा भी और सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करा देती हूं और उसके बाद मैं आगे भी मजीद चीज़ों पे बात करूंगी। यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडियो में सादिया जावेद साहब हैं, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो मच सादिया फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके हमरा बैठे हैं शहजाद कुरैशी साहब हैं, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच शहजाद फॉर ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से वन लाइन लेना चाहूँगी कि आज 12 मई का सानिहा यकीनन हम में से कोई नहीं भूला है और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। मुख्तलिफ थानों में 60 से ज़ायद मुकदमात भी दर्ज हुए इस वाक़े के ऊपर, साने के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी सामने आई और ना उसके ऊपर जो है कोई किसी भी किस्म का हम देख रहे हैं कि नतीजा सामने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख़ में चंद स्याह दिन हैं, उसमें से एक 12 मई है, क्योंकि उस वक़्त की हुकूमत, उस वक़्त के डिक्टेटर के ईमा पे कराची में चीफ जस्टिस, उस वक़्त के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को रोका गया और खून की होली खेली गई। बिल्कुल ये एक अफसोसनाक अमर इसलिए है कि ये हमला उस वक़्त की जुडिशरी या जुडिशरी की तहरीक जो आज़ादी की चल रही थी, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए और जो भी इंक्वायरीज़ हैं, जो भी FIRs हैं, उन पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और मेरा ख्याल से इस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और वो भी इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक में इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ थे, तो उन्हें भी ये मामला खोलना चाहिए। ठीक है शहजाद, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगा कि बहुत अफसोसनाक वाक़या था और पूरी दुनिया ने देखा। आपको तो पता है, मीडिया ने उसको लाइव कवर किया। इतनी इंसानी जानों का नुकसान हुआ, इतनी अमलाक का नुकसान हुआ,
पूरा शहर बंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बाहर के जो दुश्मन क्या कहना चाहिए कुव्वतों ने हमला कर दिया है। पूरे शहर को एक खून की जो होली खेली गई, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। और बिल्कुल मैं सादिया जावेद की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। कोई भी हुक्मरान हो, अभी इस वक्त पीटीआई है तो पीटीआई को भी इस पर इन्वेस्टिगेशन तेज़ कर देनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ शायद जहाँ तक मेरे इल्म में है, ये हुकूमतों से मामला निकल के इस वक्त आई थिंक कोर्ट में है, और कोर्ट जल्द से जल्द फैसला करे। जो लोग इसमें मुजरिम थे और जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें नज़र आती है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा ऐसी खून की होली इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर कभी न खेली जाए। ठीक है सादिया, मुझे बताइएगा कि आज हमने देखा सेनेट के अंदर बड़ी धूमधाड़ रही, ओपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद की, हुकूमत ओपोजिशन पर तनकीद करती हुई नजर आई। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है तो दूसरी तरफ राजी ज़फ़रुल हक़ साहब ने भी कहा। फिर शहरी रहमान साहिबा भी बहुत कुछ फरमाती हुई नजर आई कि वज़ीर आज़म कोरोना से नहीं डरते लेकिन पार्लियामान आते नहीं हैं, कहाँ हैं, लापता क्यों है, इस तरह की बातें वहाँ पे की गई। आखिरकार क्यों एक पेज पर नहीं आ पा रहे हैं सब लोग, और अब तो फैसले हो गए उसके बाद भी ये दिल में बुग़्ज़ हुकूमत के, ओपोजिशन के कुछ जचता नहीं है। वैसे मैं इस बारे में आपको देखें, एक पेज पे तो मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कामों को करने के लिए आपको अपनी अना को एक तरफ रखना पड़ता है। ये जो कोविड-19 है, ये पाकिस्तान का या सूबा सिंध का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। और पूरी दुनिया में हर मुल्क में हर कोई एक पेज पे आ गया और उसने चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी, अपोजिशन थी, लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो किरदार उसको अदा करना चाहिए था वो उन्होंने अदा नहीं किया। जो आप बात कर रही हैं, पहले दिन से हम ये बात कह रहे थे कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले दिन ही ये बात की थी, लेकिन उसके बाद अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो फिर पीटीआई के जो कराची से एमएनए हजरात हैं, वैसे तो वो गायब रहते हैं, लेकिन क्यों मैंने इनको कराची पीटीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी का नाम दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब नजर आ जाते हैं, वैसे चाहे नजर आए या ना आए। और फिर फैसल वाडा साहब, अली जैदी साहब, उन्होंने छलांग मार दी और वो आ गए और उन्होंने हमले शुरू कर। तो देखें, एक तरफा कोई चीज़ नहीं होती, एक तरफा कोई चीज़ नहीं होती। और बिल्कुल सही है कि जो पार्लियामान, चाहे वो कौमी असम्बली, चाहे वो सेनेट, जिसका भी इजलास हो, सिंध असम्बली का अगर इजलास हो और चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ना पहुंचे तो वो गलत, वो है रिवायत है। तो मुझे लगता है कि कल कौमी असम्बली का इजलास था, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचे, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पीटीआई का ये शिकवा सही कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं थे, लेकिन ऑपोजिशन और हुकूमत में फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है कि कल भी प्राइम मिनिस्टर नहीं अवेलेबल थे और आज भी प्राइम मिनिस्टर नहीं अवेलेबल थे, सेनेट का सेशन था। तो देखें, तनकीद तो होगी, जब आप सामने नहीं आएंगे, आप लीड नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। शहजाद, क्यों नहीं वज़ीर आज़म साहब आए, जवाब दे पाए? और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जैसे कहा कि क्या सिंध हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस ला रही है, बिजली के बिल माफ़ कैसे कर सकते हैं आप, होते कौन है बिल माफ़ करने वाले? इस तरह के तो तेज़ लहजे में इस वक्त जब सिचुएशन इस तरह की है तो ये चीज़ें समझ आती हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं सादिया जावेद की बात का जवाब दूँ कि एमएनए एमपीएस रोड के ऊपर है, शुरू से हैं। आप अगर बोलें तो हम आपको डे वाइज कि जिस वक्त से कोरोना आया उस वक्त से कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुआ और क्या चीज़ें नहीं हुई। रही बात सियासत की, तो सियासत तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आप सियासत ना करें, पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दें, अमली इकदाम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जितनी मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने शुरू में किए हैं, और जिस तरह से इनके तर्जुमान रात को आके बैठ के सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पे तनकीद और पीटीआई की गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट पे तनकीद, इसके अलावा इन्होंने किया क्या है। आप मुझे अब आपकी दूसरी बात का मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्डिनेंस, आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप कहते हैं 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम के बाद हमारी इस सूबे पे हुक्मरानी है, ये सेहत हमारा मसला है, एजुकेशन हमारा मसला है, सब हमारे मसले हैं,
तो आप ये मुझे बताएं कि ये किस हक के साथ गैस, बिजली की कीमतें ये सारी की सारी कम करने या इसमें कोई ना कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं? इनका इख्तियार ही नहीं है। ये सजेशन दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ये अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, और एज अ क्या कहना चाहिए, सीएम एक सूबे के वो हुक्मरान है, नो डाउट वो सूबे के सीएम है, तो वो अपनी तजावीज़ दें, वो बैठे हमारे साथ और हमें बोलें कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। और चाहे वो सारे इकदाम हैं जो ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कर चुके हैं। आप मुझे ये बताएं ना, इनसे ये कि राशन कौन बांट रहा है, पैसे किस एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे किसने दिए, एनडीएमए के थ्रू सारी हेल्प किसने की, ताजरों को रिफंड किसने दिया, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, सही है, और ये से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से ये वहां पर अपोजिशन में हैं, हम यहाँ सिंध में हैं, हमने एक रिक्वेजिशन दी हुई है, ये इजलास क्यों नहीं बुलाते? ये इजलास बुलाएं और हमें बताएं कि कोरोना में जो अरबों रुपए इन्होंने भी खर्च कर दिए हैं, ये राशन के नाम पे, क्या कहते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे, हॉस्पिटल्स के नाम पे, ये हमें बुलाएं, हमें बताएं, ये जवाब दें। जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि वहां खान साहब को आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए, तो ये यहाँ भी जवाब दें, यहाँ ही हमें बताएं कि कैसे इन्होंने ये अरबों रुपए खर्च किए, कहाँ गए? हमें तो ना हॉस्पिटल्स में नजर आ रहा है, ना हमें किसी और जगहों पे नजर आ रहा है। और रही बात, एक और चीज में यहाँ थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं, शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ उनको आईना दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपका रोल क्या है, हमारा रोल क्या है। आप अपने रोल से जब तजाविज करेंगे, अच्छा, तो उसका कोई हल अच्छा नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ये वाले इश्यूज भी तो हैं जो वफाक ख़ासतौर पे अगर ऑपोजिशन, बल्कि अगर मैं कहूँ सिंध में, और वफाक भी बल्कि अब तो सवाल उठा रही है कि सिंध की अगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो ये सारी चीज़ें सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के फिर जब सवाल हो रहे हैं कि बजट किधर कहाँ कितना खर्च हुआ, या पूछा जा रहा है कि आखिरकार चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही हैं, तो सिवाय लॉकडाउन के, मतलब लॉकडाउन तो बहुत अच्छा, उसको अप्रिशिएट भी किया, सबने सराहा भी, लेकिन लॉकडाउन के अलावा और क्या जो है वो ज़मीनी सतह पर जो है वो इनिशिएट लिए जा रहे हैं या काम किए जा रहे हैं? रिदा, मेरा ख्याल से सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें राशन की तकसीम हुई है। बाकी पाकिस्तान के किसी सूबे में कोई राशन की तकसीम का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि जी राशन कहाँ तकसीम हुआ, कैसे तकसीम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था और जो है वो पूरी लिस्ट और हर चीज़ जमा कराई गई है। अब ये कहना कि जी हम नहीं मानते, तो देखें उसका तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, सब कहते हैं कि जी हॉस्पिटल, सारे सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं वो मैं नहीं बता रही, वहाँ से जो अंदर पेशेंट्स हैं वो वीडियोस भेज रहे हैं। आज चित्राल की वीडियो आई है, सवात की वीडियो आई है, वहाँ बिस्तर नहीं है। मेरा ख्याल से कि जो सिंध में क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, ज़रूर शुरू में 1-2 शिकायतें आई हैं, उनको हमने वो किया है और बेहतर फैसिलिटीज़, पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। देखें, चाहे ताफ्तान बॉर्डर से लोग आए थे, उनको हमने रखा, सेहतयाब हुए और फिर वो अपने घरों को जितने तबलीगी जमात के लोग दूसरे सूबे से, जिनका ताल्लुक हमारे सूबे से नहीं भी था लेकिन वो आ गए थे, उनको क्वारंटाइन किया गया, उनको वापस भेजा गया। आप मुझे एक किसी सूबे का, पंजाब का, केपीके का या बलूचिस्तान का कोई एक नंबर या वो बता दें कि जी इस सूबे में ये काम हो गया। मैं ये बिल्कुल इनको इसलिए कहती हूँ, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी, पहले आते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, सिंध असेंबली के बाहर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ी देर के बाद खुर्रम शेख जमान साहब, दूसरे दिन हलीम आदिल शेख साहब, फिर उसके बाद खुर्रम शेख जमान साहब, फिर उसके बाद कोई ना कोई फेडरल एक मिनिस्टर या एमएनए, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसलिए मुझे तो सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही करते हुए नजर आए हैं, प्रैक्टिकली इन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो ये बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद, फेडरल गवर्नमेंट पे मैं क्या तनकीद करूंगी, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, सारे मीडिया को नजर आ रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। और ये जो क्रेडिट लेते हैं ना नेशनल कमांड एंड कंट्रोल, माजरत के साथ जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की पहली मीटिंग हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जिन्होंने वो इनिशिएटिव लिया था उन्होंने उसको हेड किया था। अच्छा ठीक है, मैं इस पे जवाब लेती हूँ मिस्टर ज़ाद का, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं स्टेडियम।
नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले जो है हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैं शहजाद से जवाब ले लूँ, उसके बाद फिर मैं सेंटर अब्दुल कयूम साहब की जाने भी जाऊँगी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से। जो सादिया कह रही थी चीज़ें शहजाद, मैं उस पर चाहूँगी कि रिस्पॉन्ड आप करेंगे। मैं इनसे ये कहूँगा, इन्होंने कहा राशन बांटा है, किसको मिला है? अब ये वो हवाला देंगे कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता नहीं चला, तो मेरी समस्या वाला कर कहा हम हमारा एक हल्का है N47, मैं उसके PS 111 उसके नीचे MPA हूँ, हम 50,000 राशन बांट रहे हैं और पूरे शहर को क्या पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है। तो ये इन्होंने जो करोड़ और अरब से ऊपर का राशन इन्होंने बांट दिया, लोगों को नजर ही नहीं आया। और हाल तो ये है कि जो थोड़ा बहुत बांटा भी उसमें पत्ती भी पुरानी, पता नहीं कई साल पुरानी, राशन का भी वो हाल था कि जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट तो बोल रही है एहसास प्रोग्राम किसका था, लोगों को पैसे पड़ा, लोगों को पैसे मिले, इस पर कौन चला रहा है इसको, कौन चला रहा है इसको? एहसास प्रोग्राम कहाँ से? और कोई नहीं, कोई नया डेटा नहीं है, वही डेटा है। नहीं, अब इन्होंने नहीं, ये जो 1,20,00,000 लोग जो रजिस्टर्ड हुए हैं, ये तो उसमें थे ही नहीं। इनके दौर में तो 8 लाख जाली लोग थे, सरकारी ऑफिसर्स थे, अपने वर्कर्स को इन्होंने ऐड किया हुआ था, अपने जानने वालों को ऐड किया हुआ था, वो 8 लाख लोग निकले। उसके बाद 1,20,00,000 लोग जिन बेचारों का कोई डेटा था ही नहीं, ये तो सारी दुनिया कह रही है। और वो थे बेचारे जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी उनके पास नहीं है, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह मिला राशन। इन्हीं की वॉइस, देखिए हमारी तो, देखिए मुझे बात कंप्लीट करने दे दें सादिया, प्लीज मुझे बात। आप ही की वॉइस थी, आप ही ने लोगों को कहा, इनके हलके के लोग, ठीक है, इनके हलके के लोग, जब पहले दिन ऐलान किया गया कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू आप फोन करें और अपने आप को रजिस्टर करें, आपको 12,000, किसी और का नहीं, इनका ही, ये सामने बैठे इनके मुंह पे बात कर रही हूं। अच्छा, एक मिनट, सेंटर अब्दुल कयूम साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, जरा जवाब कंप्लीट हो जाए सादिया का जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वो एहसास प्रोग्राम के थ्रू, चलें जी ठीक है, बेनज़ीर नहीं इनको पसंद है, एहसास प्रोग्राम के थ्रू, एहसास प्रोग्राम के थ्रू वो जो है इमरान खान पैसे दे रहे हैं। बाजी हमें तो फ़ोन पे वो तरीका करना नहीं आता, तो आप करा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आपको किसने बताया? उन्होंने इन्हीं का नाम लिया, किसी और का नाम नहीं लिया, इन्हीं का नाम लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उनको बुलाया शिनाख्ती कार्ड नंबरों के साथ, और मैंने उन सबके शिनाख्ती कार्ड जो हैं वो मैसेज भेज दिए, जो नंबर है 8171, ठीक है, उस पे सब पे, एक पे नहीं सब पे 10 शिनाख्ती कार्डों पे ये जवाब आया अपने करीबी दफ्तर नादरा से। क्योंकि उसमें ऐड जो होगा ना, अब आप इसका जवाब देने थे प्लीज सादिया, प्लीज देखिए। तो उसमें एक तरीकाकार ये था, जो लोग रजिस्टर नहीं थे, क्योंकि ये सबके लिए था, सारी आवाम के लिए था, कराची के लिए था, सिंध के लिए था, सारी आवाम के लिए था। तो वो डेटा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया। 3 दिन के बाद जो इंतजामिया से राब्ता किया गया, उन सबको मिले। मैं कह रहा हूँ एहसास प्रोग्राम को तो इंटरनेशनली लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि बेस्ट प्रोग्राम इनका करा पाकिस्तान, बेस्ट प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम नहीं, इंटरनेशनली बेनजीर। देखिए बेनजीर साहिबा हमारे लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। देखिए प्लीज, बेनजीर वो छोटा सा सेगमेंट था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक छोटा सेगमेंट था, अब हमने ह्यूज किया है। उसमें एहसास कफालत, एहसास का पूरे के बहुत सारे प्रोग्राम में शामिल किए हैं। खुद कह दिया था ना कि ये तो बेनजीर सपोर्ट, खुद उन्होंने बताया। नहीं, मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं। मेरा ख्याल है सादिया जावेद के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ था। उसके बाद है तो उसके बाद इन्होंने इसमें बहुत सारे क्या सेगमेंट डाल दिए और उसको बहुत ह्यूज और बड़ा किया है। इसमें एक और चीज भी है, अब हम राशन बांटने जा रहे हैं इसके थ्रू, और राशन बढ़ रहा है। इस पे हम जो जॉबलेस लोग हैं उनको भी कुछ देने जा रहे हैं। तो अब ये था उस जमाने में। और ये जो 8 लाख लोग जो हमने निकाले, ये कौन थे? ये सरकारी बुनियादों पे, जान पहचान पे, अपने वो जो वोट लेने के लिए एक 18 ग्रेड के ऑफिसर, 17 ग्रेड के ऑफिसर, जो सबने देखा है, ये आपने नहीं देखा। तो जिस तरह से इसको मिस यूज किया गया, हमने तो इसको और ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर किया है और आवाम तक पहुंचाया है। बात करें ना, उसमें सेहत भी था, उसमें किसानों के लिए भी था, प्रेसिडेंट जरदारी जमीनें भी उसके थ्रू सिंध में दी गई थी। ये पता नहीं जमीनें किसको मिली हैं, जमीनें किसको मिली हैं, कहने की बातें हैं। अच्छा, और किसी की जरूरत नहीं, सानिया निश्तर ने खुद बताया था। और जो ये दावा कर रहे हैं ना, जब पाकिस्तान में सुपर फ्लड आया था 2010 में, 140 मिलियन लोगों को वतन काट दिया गया था। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम था। ये जो कह रहे हैं ना हमारा नहीं, 3 दिन के अंदर लोगों के घर काट पहुंचा था।
25,000 रुपए लोगों ने जाके एटीएम से निकाले थे। मजमा नहीं लगा था, कोरोना नहीं फैलाया गया था जैसे इन्होंने। नहीं, अब तो शफाफ तरीके से आवाम को पता तो लगा। अब इनके काम ऐसे होते हैं, एक हाथ से होता है, दूसरे हाथ को पता नहीं लगता। ये बड़ा खतरनाक चीज है ना, लोगों को पता भी तो होना चाहिए वो चीजें मिल रही हैं। सेंटर अब्दुल कयूम साहब चुके ज्वाइन किए हुए, मैं उनकी तरफ जाऊं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी सर, मुझे बताइएगा, आज जिस तरह हमने देखा कि सेनेट का इजलास हुआ, वहाँ पे बड़ी गर्मा गर्मी रही। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर ऑपोजिशन, हुकूमत पर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर ऑपोजिशन जो है वो तनकीद करती हुई नजर आए कि वो नहीं आए कल इजलास में भी, और वो खुद गायब हैं, लापता हैं। तो दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर के ऊपर भी जो है वो तनकीद होती हुई हुकूमत बेंचेस की तरफ से भी जो है वो आवाज़ सुनाई दी कि वो भी गायब हैं, वो भी नहीं है। तो आखिरकार ये सीरियसनेस जो है वो ऑपोजिशन और क्या हुकूमत दोनों की तरफ से नहीं है इस सारी सूरत हाल पे, इस सारे मामले पे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये एक ऐसी कौमी आफत है जिसकी हमारी 70 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, और इससे हमारी जानें और हमारी इकानमी, हमारा हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सब जो है खतरे में। तो इसके अंदर ये आइडियल है कि लीडर ऑफ दी हाउस और लीडर ऑफ दी अपोजिशन दोनों हों, बल्कि बाकी मेंबर्स भी हों, और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो। जो पॉइंट्स गुड है उनको हम अप्रिशिएट करें, जो वीक एरियाज हैं उनको हम हाईलाइट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, देखें शहबाज शरीफ साहब एक कैंसर सर्वाइवल केस हैं और उनकी बैकबोन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर उनको मना किया हुआ है। उनका तो एक सेहत का एक बाकायदा उनका एक रीजन है डॉक्टर का जो नहीं आए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो देखिए ना, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, और इससे बड़ी इमरजेंसी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो आप ना नेशनल असेंबली में गए हैं, सेनेट में तो मुझे अभी पिछले इनकी जब से हुकूमत आई है 2 साल हुए, एक दफा वो आए थे, नहीं आए थे। ये गैर सीरियस एक एटीट्यूड है ना कि आप आए पब्लिक के सामने, अपने नुमाइंदों के सामने बात करें, उनकी बात सुने, वो रीजनेबल आपको सजेशन देंगे। तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये कोरोना की आफत है, इसके अंदर बिल्कुल सियासत की गुंजाइश नहीं है। हमें बिल्कुल हैंड इन हैंड पूरी कौम को आगे चलना है। हुकूमत अपनी एफर्ट करे, वो कर भी रही है, लेकिन जहाँ वीक एरियाज हैं उसको हाईलाइट करना सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का ही काम है ना, कि वो गाइड करे कि जो आप कह रहे हैं क्या। सेंटर अब्दुल कयूम साहब, ये बताएं मुझे कि क्या जो आपके शहबाज शरीफ साहब हैं, यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है, वो क्या वो भी किसी एजेंडा के तहत नहीं आ रहे? क्योंकि इस वक्त मुतअद्दिद हलकों में बाज़ गश्त है 18वीं तरमीम के हवाले से, नैब के कवानीन में तरमीम लाने के हवाले से, और ये जो सारे नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, यानी कि तो ये जो सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं बैक डोर पर, एक तरफ तो सारे सियासतदान सामने आके ये कह रहे हैं कि जी ये वबा का मसला है, आलमी मसला है, कोरोना पर एक होना है, सेहत पॉलिसी एक होनी चाहिए। लेकिन जो हालात बैक डोर से जो आवाज़ें आ रही हैं, जो हमेशा से आती रही हैं, वहाँ कुछ और ही मामलात इस वक्त ज़ेर बहस हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ सके, वो मेडिकल रीजन हैं। मैं ये समझता हूँ कि एनी पॉलिटिशियन वर्थ हिज सॉल्ट वुड ऑन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कोशिश करेगा कि मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाऊँ और बात करूँ, जो रिकॉर्ड भी हो, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे आए और पब्लिक भी उसको सुने, और उसकी कोई इस्लाह हो सकती है तो वो उनकी एक मजबूरी है। बस कयूम साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शहबाज शरीफ साहब तो इसी बात को वजह बनाकर आए थे ना पाकिस्तान वापस के, जी कोरोना वायरस की इतनी मोहलिक बीमारी वबा पाकिस्तान में है, तो मैं अपने लोगों की वजह से, अपनी कौम की वजह से, अपनी आवाम की वजह से वहाँ जा रहा हूँ पाकिस्तान में अपने लोगों के लिए। तो फिर जब वो लोगों के लिए यहाँ आए हैं ये बेस बनाकर, तो वो फिर इजलास में क्यों नहीं आ रहे? नहीं, आपका ये कितना मासूमाना सवाल है। यानी वो अगर ये बहाना बना के आए हैं, ये बात करके आए हैं कि मैंने कोरोना के ऊपर आके मदद करनी है, तो वो ये तो नहीं कहते हैं कि मैंने अपने आप को मौत के मुंह में डालना है, कि मुझे डॉक्टर मना कर रहा है कि आप कैंसर के मरीज हैं और आप अपने आप को एक्सपोज ना करें। वो वहाँ बैठ के हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, ये जो जूम के ऊपर हो रही हैं, बहुत सी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, बहुत सी जगह कहाँ से भी हो सकती थी, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसेज तो आपको नहीं लगता? देखिए, मकसद ये है कि ये इस पॉइंट की नॉर्मल कॉमन सेंस का पॉइंट है। मुझे नहीं समझ में आपको कैसे समझाऊं कि एक बंदा अगर समझा दे, मैं मेरी तो नाक़िस अक़ल है, आप लोग समझा दें, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ। नहीं, समझदार की बात नहीं, ये एक सिंपल बात है ना कि अगर आपके बुजुर्ग हैं, फादर हैं,
वो बूढ़ी उम्र में हैं, उनको कैंसर का प्रॉब्लम है, उनका ब्रीदिंग का मसला है, तो वो अपने आप को बाहर तो नहीं लेके जाएंगे ना, वो तो हालात डॉक्टर की रिकमेंडेशन से जाएंगे, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे सब चलते हैं। इससे इंसिस्ट करने की जरूरत है, आपको जोर लगाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के क्यों नहीं आए, जब वो मुल्क के अंदर वहाँ पूरी लीडरशिप है, हर पार्लियामानी पार्टी का लीडर वहाँ मौजूद है। फिर इस तरह तो प्राइम मिनिस्टर भी 60 से अबव है वैसे। जी क्या है? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर भी वैसे फिर टेक्निकली एज वाइज तो 60 से अबव तो वो भी है फिर। लेकिन वो बीमार तो नहीं है ना, खुदा की बंदी, वो बीमार है, उनको कैंसर का प्रॉब्लम हुआ है, बाकी अंडर ट्रीटमेंट। नहीं, लेकिन वो ये क्लेम नहीं कर रहे ना एक्चुअली किसी भी चीज को। शहबाज शरीफ साहब क्लेम कर आए थे बाहर से, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है ना। देखिए अभी उन्होंने खुद कही थी। नहीं, मेरे पास कोई कही थी का मतलब ये नहीं है कि वो आके अपने आप को मौत के मुंह में डाल देंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा था मैं इधर प्रेस करूंगा, हमारे पार्लियामानी लीडर हैं वो, उन्होंने अपने तौर पे पूरी गुफ्तगू की, हम सारे आज सेनेट में मौजूद थे, हमने सारी बात सुनी, अपनी तरफ से की, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की। देखिए इन चीजों की हम टाइम जाया कर रहे हैं, आपके आजकल लोग टॉक शोज नहीं देखते इसलिए कि हम पोर्टेंट बात नहीं करते। देखिए पोर्टेंट बात ये है, इस वक्त कौम को मुतहिद होना है, गरीबों का जो हैव नॉट्स उनका ख्याल करना है, लोगों की जानों की हिफाजत करनी है, और उसके ऊपर हुकूमत सिर्फ जबानी जमा तफरीक न करे, अमली काम करे, और जो वो अमली काम करे उसको हम जरूर अप्रिशिएट करें। और ये जो गरीबों को बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप मुतमईन नहीं है अभी तक वफाक के इक़दामात से जो उठाए उन्होंने? ये मैं कहता हूँ जो अच्छे इक़दाम है उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। कोरोना वायरस के पेश नजर, इस सारी वबा के पेश नजर जो अब तक 2 महीने में इक़दाम उठाए गए वफाक की तरफ से, आप उससे मुतमईन हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमईन हूँ। पूरी तौर पे उन्होंने अपनी एफर्ट पूरी की है अपने तौर के ऊपर, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने ज्यादा कबड्डी अपोजिशन से डाली रखी है, नैब के लोगों को पीछे लगाया रखा है, लीडर ऑफ दी अपोजिशन की पेशियां होती रही हैं, प्राइम मिनिस्टर पहले सेशन ही नहीं बुलाया, फिर बुलाया तो सेशन में आई नहीं है, तो इसका मतलब सीरियसनेस कहाँ है? ठीक है, सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर अब्दुल कयूम साहब। शुजात साहब आपकी जानिब आऊंगी, आप देख रहे थे वो कह रहे थे, हालांकि हम सबके सामने था, शहबाज शरीफ साहब बेस बनाकर यही बाहर से आए इस वक्त, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो बीमार है इसलिए जा नहीं सकते असेंबली में। तो आपने देख लिया, उन्होंने खुद कहा कि गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट्स पूरी की हैं, लेकिन बाकी उनका अपना ओपिनियन है कि ये कहना, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा अगर शहबाज शरीफ बीमार हैं और मैं तो उनके लिए दुआ करूंगा, ये जो कैंसर का जो भी इनको बीमारी है, तो मैं इस पे सियासत नहीं करना चाहता। अगर वो उनको डॉक्टर्स ने मना किया है, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, वो आराम करें घर में, एहतियात करें। अच्छा, आप लोग भी कहते हैं कि हमें वो नहीं, देखिए उसकी वजह ये है कि अगर डॉक्टर ने उनको कहा है और वो कैंसर पेशेंट है, सो आई थिंक मैं अपनी जाती राय की वो है कि मैं फिर कहूँगा वो घर में आराम से बैठे। तो फिर आज क्यों इतनी तनकीद हो रही थी हुकूमत की तरफ से? देखिए इमरान खान साहब हर जगह नजर आ रहे हैं, अगर वो आज असेंबली में नहीं आए, सेनेट के इजलास में, सेनेट के इजलास में फारिग नहीं है। आप मुझे बताएं, खान साहब फारिग है? खान साहब जितने इजलास कर रहे हैं, खान साहब ये जितने डिसीजन वगैरह चीजें हो रही होती हैं, ये जो सारी मिनिस्ट्रीज अपने डिसीजन ले रही हैं, तो ये विदाउट अप्रूवल ऑफ खान साहब होता होगा? इमरान खान साहब अपनी तमाम एफर्ट्स, तमाम चीजें कौन से ये चीजें हाँ, फिर तो आटा चीनी स्कैंडल का भी हो रहा है, उसका आपके सामने ऐसा आज तक कभी हुआ? इंक्वायरी कमेटी बैठी और उसमें नाम आए बड़े लोगों के, और इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते का टाइम है, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की ड्रग्स देखें, प्राइम मिनिस्टर को क्यों, मेरी बात सुने रिदा, प्राइम मिनिस्टर को क्यों कहा जा रहा है कि वो आए, क्योंकि वो इस मुल्क के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। पहली बात ये कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते और कोई नेशनल असेंबली या सेनेट में से मिनिस्टर होता और वो इन हाउस जाके जवाब दे सकता, तो इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हैं वो स्पेशल असिस्टेंट हैं, वो अंदर हॉल में आके रिप्लाई नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। खान साहब तो हम आप ये देख लें, वो टेलीविजन पे आके एंकर से मिलना, सब लोगों को जवाब देना, पूरा एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं है। मैं फिर एक सवाल ये करता हूँ कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अगर हम इस मुल्क की मतलब ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, तो वो पीपल्स पार्टी कर रही है, उसको करने देना। वो तो उन्होंने वो देख लिया ना भाई, इन्होंने शुरू से, हमने तो पॉइंट स्कोरिंग का उस वक्त भी हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने शुरू में इकदाम लिए थे, उन्होंने कहा था लॉकडाउन
और फला ये वो जो चीजें थी, लेकिन इसके अंदर मुझे ये बता दें इनका लॉकडाउन तो पिछले 1 महीने से हमें भी नजर नहीं आ रहा। ये लॉकडाउन करते थे, तो क्या लॉकडाउन का सिर्फ तरीकाकार यही है कि जो सादा लोग हैं जो जा रहे हैं, जो चादर बिरादरी है, जिनकी रोटी रोजी उससे वाबस्ता है, बस उसको बंद करके रख दो। अभी ये कह रहे हैं देखिए हम लॉकडाउन खुल गया, देखिए पब्लिक को देखें, तो पब्लिक को कौन संभालेगा? सूबाई गवर्नमेंट इनके पास है, सीएम इनका है, अथॉरिटी इनके पास है, संभाले ना, एसओपीज को फॉलो कराएं। अगर हम मुदाखलत करेंगे तो फिर ये कहेंगे 18वीं तारीख खतरे में, सूबाई खुद मुख्तारी खतरे में। हुकूमत है, जिन सूबों में आपकी हुकूमत है वहां एसओपीज पे अमल कराते हैं। हेल्थ मिनिस्टर, अरे आप हमें छोड़ें, हम तो आप पंजाब को छोड़ें, केपीके को छोड़ें। मैं इस सिंध में रहता हूँ, मैं इस कराची का शहरी हूँ, मैं सिंध का शहरी हूँ, मैं यहाँ से एमपी इलेक्ट हुआ। मैं शहर में चाहता हूँ कि लॉकडाउन पे अमल या स्मार्ट लॉकडाउन है, जो भी उसमें अमल हो, उसमें अमल हो। पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर, देखिए पंजाब की बात मुझसे ना करें, हेल्थ पंजाब का जवाब नहीं दे सकता, को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ मैं सिंध का जवाब दे सकता हूँ। ड्रग्स जो है इंडिया से आ रही हैं, जिसपे पाबंदी थी, उसका जवाब देना पड़ेगा। सब फैसले तो खान साहब की मर्जी से होते हैं। इमरान खान साहब वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपनी हर चीज की इंक्वायरी बैठी है, और आप देख लें 2 से 3 हफ्ते का टाइम मांगा है। आप देख लीजिएगा चीनी रिपोर्ट, गंगा रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स आएंगी, सबके नाम भी आए। ये लोग तो नाम भी नहीं बताते थे, क्योंकि ये खुद मुलव्वस होते थे ना, वो गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अच्छा सही है, मेरे पास वक्त कम है, बस मुझे वन लास्ट इस पे आपसे लेना है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पे भी फिर अगेन अब एक नया झगड़ा शुरू आप ही के उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि सूबे में सिंध में डिफरेंट हुकूमत आपकी है। वफाक ने इस वक्त 10वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया है। अब इस पे आप लोगों का क्या? अल्लाह करे हम तो देखें, एनएफसी सूबों का हक है, जो पिछले दौर में भी पिछली पीएमएल इनकी गवर्नमेंट में भी नहीं दिया गया, और हम उसकी उस वक्त भी डिमांड करते रहे। इनको भी 2 साल से मुसलसल प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर साहब खत लिख रहे थे। अच्छी बात है, एक अच्छा इनिशिएटिव प्रेसिडेंट ने लिया है। अल्लाह करे मीटिंग कॉल हो और एनएफसी सूबों को जाए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ सूबे सिंध की बात नहीं है, तमाम 4 सूबों की बात है कि बिल्कुल उनको एनएफसी की ज़रूरत होगी। एक वबा है जिसका मुकाबला सूबों को करना है। ठीक है, और पिछले 2 सालों में भरपूर तरीके से जितना एनएफसी मिलता था दिया गया है सिंध गवर्नमेंट को। ये और बात है वो करप्शन की नजर होगी। चलें ठीक है, इस पे फिर विल डिस्कस इट ऑन लेटर। थैंक यू सो वेरी मच सादिया आपका, शहजाद आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही अपनी मेज़बान रज़ा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।